नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लेना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आज 9 नवंबर आपके लिए महत्वपूर्ण दिन होने वाला है और हर प्रतिवर्ष होता है। क्यों होता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, आप सभी जानते हैं। उत्तराखंड के अगर निवासी हैं तो आज ही का दिन उत्तराखंड की क्या हुई थी, क्या माना जाता है, स्थापना दिवस माना जाता है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था, किसे, उत्तर प्रदेश से अलग होके, तब इसे उत्तरांचल नाम से जानते थे। ठीक है, जनवरी 2007 से क्या उत्तराखंड इसे बना दिया गया उत्तरांचल से। तो वही उत्तराखंड से संबंधित जो आपका स्टेट प्रोफाइल है और महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बेसिक है ये, बिल्कुल बेसिक जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस से यूके पीएससी से यहाँ से 2 नंबर तो बनने ही होते हैं, इंपोर्टेंट है, जितना भी महत्वपूर्ण है उन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। स्थापना दिवस हमने बताया 9 नवंबर सन 2000 को। राजधानी आपको पता है, 2 राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन, गैरसैंण और देहरादून। इसका उच्च न्यायालय आपको पता है नैनीताल है। क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तराखंड 2 मंडलों में क्या है, विभक्त है, आपका कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। ठीक है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं उत्तराखंड की तो आपने वहां पढ़ा होगा क्या, केदारखंड जिसे गढ़वाल बोलते हैं आज, और मानसखंड जिसे हम कुमाऊं बोलते हैं। ठीक है, तो आइए उसी उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, 2000 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में उभर कर बाहर आया। तो कुछ प्रतीक चिन्हों की यहाँ पे क्या की गई, व्यवस्था की गई। ठीक है, शासन द्वारा क्या प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनका निर्धारण कब, 2001 में किया गया था। ठीक है, एक वर्ष के बाद तुरंत, ठीक है, 2000 में स्थापना हुई तो 2001 में राज्य के लिए प्रतीक वर्षों की क्या की गई, स्थापना की गई। क्या होते हैं राज्य के प्रतीक चिन्ह या राज चिन्ह, वे चिन्ह होते हैं जो राज चिन्ह क्या शासकीय कार्यों में जिनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो शासकीय कार्य होते हैं उनमें इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राजकीय चिन्ह हीरे का आकार या सम चतुर्भुज जैसी प्रतीत होता है। जो राजकीय चिन्ह है वो हीरे के आकार या सम चतुर्भुज आपने देखा होगा, उसका जैसा क्या होता है, प्रतीत होता है। और उसी राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती है। 3 क्या है, पर्वत चोटियां है। अगर उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पर्वत चोटी हम पूछे तो आपने क्या बोलोगे, नंदा देवी। नंदा देवी भी 2 है, अब यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। नंदा देवी पूर्वी बड़ी है या पश्चिमी बड़ी है, मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो क्या है बताओ मुझे। तो जो राजकीय चिन्ह है उसमें 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, जिसके बीच में क्या है, लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। उस चोटी के बीच में क्या है, एक हमारा क्या है, जो अशोक चिन्ह है, अशोक की जो लाट है वो अंकित है। और संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते, कहा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्य की ही क्या होती है, जय होती है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। बहुत बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो वही लिखा है, सत्य की क्या होती है, जय होती है, विजय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृष्ठ का लाल रंग शहीद आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। जो पृष्ठ है उसमें क्या है, लाल रंग है, वो किसका प्रतीक है, जो राज्य में क्या थे, शहीद आंदोलनकारी थे, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए क्या, एकल राज्य के लिए मांग की और यहाँ शहीद हुए, विभिन्न यहाँ आंदोलन में, उनमें उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तो लाल रंग उनकी क्या करती है, रक्त का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराएं हैं। अब जो हमारा राजकीय चिन्ह है ना, उसके बीच वाले भाग में क्या, उसका पृष्ठ कैसा है, सफेद कलर का है, सफेद कलर का है, सफेद पृष्ठ है। उसमें 4 जल धाराओं को क्या, नीले रंग से दिखाया गया। अब 4 जल धाराओं को क्या है, नीले कलर से ऐसे दिखाया गया है। और यह जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा, काली नदियां। देखो उत्तराखंड की 4 बड़ी नदियां, ठीक है, गंगा नदी तंत्र आपने पढ़ा होगा, यमुना नदी तंत्र पढ़ा होगा, काली नदी तंत्र पढ़ा होगा, रामगंगा नदी तंत्र पढ़ा होगा। गंगा कहाँ से, देवप्रयाग से अलकनंदा भागीरथी मिलती है। देवप्रयाग में से आगे गंगा के नाम पे ये बहती है। ऋषिकेश होते हुए कहाँ, हरिद्वार सबसे पहले पहुंचती है। यमुना हो गया, रामगंगा हो गया और आपका
काली नदियां इसमें दर्शाएगी। जो 4 चिन्ह है आपसे पूछेगा कि राज्य का जो क्या है प्रतीक चिन्ह है उसमें 4 जल धाराएं दर्शाई गई थी, निम्नलिखित में कौन सा नदी का प्रतीक चिन्ह नहीं है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो गंगा, यमुना, रामगंगा, काली। तो बिल्कुल बिल्कुल ये तो क्या है कॉमन सेंस वाली बात है। जब 4 प्रवाह नदियों के बारे में बात हो रही तो यहाँ की क्या है गंगा, यमुना, रामगंगा और क्या है काली नदी इसमें दर्शाए गए हैं। सबसे और राज्य का बात करें सबसे नीचे नीले रंग का उत्तराखंड राज्य अंकित है। तो ये आपका बेसिक था उत्तराखंड के नॉलेज के बारे में। अब यहाँ के अगर गीत की बात करूं, राज्य गीत की बात करूं, उत्तराखंड के राज्य गीत की बात करूं तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिवंदन, ठीक है। कब? 6 फरवरी 2016 को किसके द्वारा लिखा गया? हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखित क्या है उत्तराखंड का राज्य गीत है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हमारे कौन? हेमंत बिष्ट जी, नैनीताल के खुरपाताल के निवासी हैं। आप इनके बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। राज्य गीत 9 मिनट की अवधि का है। जैसे हमारा राष्ट्रगान कितने मिनट की अवधि में गायन होता है वैसे ही राष्ट्रगीत जो है ये 9 मिनट की अवधि का है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही थे। और राज्य गीत में आवाज की बात करें तो नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला की इसमें क्या है आवाज है। जो क्या है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिवंदन है। 6 फरवरी 2007 को लिखित है हेमंत बिष्ट जी द्वारा। गायन की अवधि 9 मिनट है। अध्यक्ष समिति के कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही थे। और किसकी आवाज में यह गीत गाया गया है? नरेंद्र सिंह ने, की आपको पता है गढ़वाल के क्या है एक अनमोल रत्न है। और अनुराधा निराला, ठीक है। तो ये उत्तराखंड का क्या है राज्य गीत है, ठीक है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो आपको पता है यहाँ का जो क्या है राज्य पशु है कस्तूरी मृग, इसका अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। हिमालय का मस्क डियर इसे कहा जाता है, हिमालय का मस्क डियर इसे कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो मास्कस काइसोगास्टर इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। कितनी कितनी हाइट से मिलता है? 3600 मीटर से 4400 की ऊंचाई पर मिलने वाला यह क्या है पशु है। राज्य में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और पूछेगा कौन से परिवार का सदस्य है? अंगुलोंटा कुल व मेसिडो परिवार का यह क्या है कस्तूरी मृग सदस्य है, ठीक है। यह आपको बता देता हूं केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में क्या अधिक पाया जाता है, अधिक मिलता है कस्तूरी मृग। और इसके लिए अगर बात करूं तो उत्तराखंड के अलावा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, सिक्किम का भी ये क्या है राज्य पशु है कस्तूरी मृग, ठीक है। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में, इसकी विशेषताएं आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। उसमें काले पीले लाल रंग के क्या होते हैं धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं, 2 बाहर निकले होते हैं। दांत और लगभग 20 इंच ऊंचाई तक होता है। दांत इसमें क्या होते हैं अपनी रक्षा के लिए दांत होता है आगे से जो 20 इंच ऊंचाई का होता है, ठीक है। आइए कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ से होने वाला है। तो देखो कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते, हमने बता दिया आत्मरक्षा के लिए क्या नुकीले इसमें दांत होते हैं, ठीक है। और वहीं अगर बात करूं तो कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पशु को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है? तो कस्तूरी मृग को कहा जाता है। सूंघने की शक्ति इसकी क्या होती है? बहुत ही तेज होती है, तीखी होती है। कितने वर्ष जीता है? इसकी औसत आयु लगभग कितनी है? 20 वर्ष है, ठीक है। और देखो मादा कस्तूरी मृग गर्भधारण की अवधि 6 माह की है। जो मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण की अवधि कितनी 6 मंथ है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन पूछेगा तो केदार पत्ती है। क्या है? केदार पत्ती इसका क्या है बहुत ही क्या है पसंदीय भोजन है। कस्तूरी मृग अगर कस्तूरी की बात करें तो नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त होता है। जो कस्तूरी मृग है ना तो अगर जो खुशबू है अलौकिक जो कस्तूरी है वो किसके नर मृग के गुदा से की ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। एक मृग में कस्तूरी मतलब 3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम निकाला जाता है। इतना आपके लिए क्या होने वाला है इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर वही हम आगे चर्चा परिचर्चा करें तो इसके बारे में कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है। देखो कस्तूरी भी 3 प्रकार के कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। नेपाल में से क्या बोलते हैं कपिल बोलते हैं, कपिल कस्तूरी मृग नेपाल में। कश्मीर में पिंगल हो गया, सिक्किम में कृष्ण कस्तूरी हो गया। 3 प्रकार के आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कस्तूरी मृग का प्रकार नहीं है? तो नेपाल में कपिल हो गया, कश्मीर में पिंगल हो गया,
सिक्किम में कृष्ण हो गया, ठीक है। औषधि उद्योग में कस्तूरी मृग का प्रयोग दमा हो गया, मिर्गी हो गया, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो जो इसका अवैध शिकार क्यों हो रहा है, अवैध शिकार इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसकी कस्तूरी है इसका दमा में, मिर्गी में, हृदय संबंधी रोगों में इसका क्या दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण क्या होता है, कस्तूरी होता है, जिससे इसकी क्या होती है महंगी भी होती है। अब 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 35 ग्राम निकाला जा रहा है, तो महंगी तो होगी। और बीमारियां देखो हृदय संबंधी रोगों से संबंधित है, मिर्गी हो गया, दमा हो गया, तो तब इसका अवैध शिकार हो रहा है, ठीक है। रासायनिक रूप से कस्तूरी में क्या बताओ को क्या मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटोक्विनोल इसमें पाया जाता है। अब देखो इंपोर्टेंट आपके लिए होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे हुए कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र से कांतुला खर का आपके लिए पूछा गया है बहुत बार। तो देखो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, ये तो पूछा नहीं गया है, ठीक है। महरूड़ी आपको पता है अनुसंधान की स्थापना 1977 में कहा बागेश्वर जिले में की गई। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। अस्कोट कहाँ, पिथौरागढ़ में। बिंचर कहाँ, अल्मोड़ा में। तो सर्वाधिक मृग कहाँ पाए जाते हैं, अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। और यहाँ ये आपसे बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चमोली जिले के काचुरा खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। आपसे कैसे पूछे गए थे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में काचुरा खर्क किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये आपका कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र से क्या है संबंधित है। राज्य में 2005 तक कितने 279 कस्तूरी मृग थे, कितने थे 279 कस्तूरी मृग थे। बाकी इसका नया डाटा मैं ऑफिशियल जो उत्तराखंड की वेबसाइट है उससे आपको क्या कर दूंगा, वहां पे पिन कर दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ का, अगर पुष्प की बात करूं तो क्या है ब्रह्म कमल है। कहां से कितनी ऊंचाई में पाया जाता है, तो 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाने वाला क्या है यह पुष्प है ब्रह्म कमल। राज्य का क्या है, राज्य पुष्प है। ब्रह्म कमल का फूल क्या होता है, एस्टेट्सी कुल का पौधा है, ठीक है। कौन से कुल का, एस्टेट्सी कुल का यह पौधा है। इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो सोसूरिया क्या होता है, अब वेलिता इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियां कौन कौन सी है, फेन कमल व कस्तूरी कमल राज्य में मिलते हैं। फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलने वाला क्या है पुष्प है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से ब्रह्म कमल का सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा प्रजाति पाई जाती है, तो फेन कमल पाया जाता है, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है सोसोरिया ग्रामिनिफोलिया है। क्या है, ग्रामिनिफोलिया है, सोसोरिया ग्रामिनिफोलिया इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला क्या है ये पुष्प है ब्रह्म कमल, ठीक है। स्थानीय भाषा में से कौल पद्म कहा जाता है, ठीक है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया। नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या टोपगोला कहते हैं। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में नेपाल में ब्रह्म कमल को किस नाम से पुकारा जाता है, तो टोप गोला के नाम से इसे पुकारा जाता है। अगर पूछेगा हिमाचल प्रदेश में तो दूधा फूल इसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में दूधा फूल इसे कहा जाता है। कश्मीर में पूछेगा तो इसे गलगल कहा जाता है, कश्मीर में क्या गलगल नाम से इसे पुकारा जाता है। ब्रह्म कमल की अगर विश्व में बात करें तो 210 प्रजातियां हैं और राज्य में इसकी कितनी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। और पूरे विश्व में पूछेगा तो विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां हैं 210 है, राज्य में इसकी 24 प्रजातियां मिलती है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ब्रह्म कमल राज्य के फूलों की घाटी हो गया, केदारनाथ और पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्र में क्या अधिक मात्रा में मिलता है। ब्रह्म कमल मां नंदा देवी का क्या था, प्रिय पुष्प था और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व इसका अपना अलग ही स्थान रखता है। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, तो ब्रह्म कमल की। आइए जान लेते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ब्रह्म कमल की विशेषताएं क्या होता है, बैगनी रंग का ये होता है, ठीक है। कितनी इसकी ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर का क्या होता है इसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है। यह फूल अगर जुलाई से सितंबर में क्या होता है खिलता है। और बात करें तो पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है, ठीक है। ब्रह्म कमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है, अर्धरात्रि को खिलने वाला यह पुष्प है।
ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार प्रयोग में किया जाता है। इसकी जड़ों से क्या हड्डी उपचार के लिए दवाई मेडिसिन बनाई जाती है। तो ये ब्रह्मकमल की क्या थी, प्रमुख विशेषताएं थी। अब जानते हैं उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। तो बुरांस से जितना भी महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं। तो बुरांस वृक्ष अगर बात करूं तो कितना 1500 से 4000 की ऊंचाई में पाए जाने वाला बुरांस है। और जितनी जितनी हाइट पे आप जाओगे वहां इसकी प्रजातियों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। सफेद गुलाबी बुरांस पाया जाता है, सफेद रंग के बुरांस वहां खिलने लगते हैं। ठीक है, बात करें तो ये क्या है, एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम पूछेगा तो क्या है, रोडोडेंड्रन अर्बोरियम इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। कौन सा कुल का है, तो एरिकेसी कुल का है, वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश में बुरांसों को कहते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसे बुरांसो कहते हैं। कन्नड़ में बुरांस को विली कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कन्नड़ में बुरांस को किस नाम से जाना जाता है, बिली नाम से जाना जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है तथा बुरांस को क्या बुरांस भी कहा जाता है। ठीक है, बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का भी क्या है, राज्य पुष्प है। क्या है, राज्य पुष्प है। मेघालय में क्या पूछेगा, बुरांस को तिनसा कहा जाता है। मेघालय में बुरांस को क्या कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से मेघालय में बुरांस को तिनसा कहा जाता है। भारत में बुरांस की कितनी 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में सर्वप्रथम बुरांस के रेडोडेंड्रन अर्बोरियम प्रजाति की खोज श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी। आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम बुरांस के जो रेडोडेंड्रन अर्बोरियम है इस प्रजाति की खोज कहाँ हुई थी, तो श्रीनगर जम्मू में हुई थी। ठीक है, विशेषताएं जान लेते हैं। ठीक है, चटक लाल रंग का होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पड़ेगी तो वहां सफेद कलर का आपको बुरांस मिलता है। ठीक है, सफेद कलर कहाँ 11,000 फीट से की ऊंचाई पर पाया जाता है। 11,000 की फीट पे कैसा सफेद बुरांस पाया जाता है। यह फूल कब खिलता है, फरवरी से अप्रैल तक खिलने का इसका क्या होता है, समय होता है। बुरांस के पुष्प में क्या मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। तभी इसकी तरह तरह के जूस आपको क्या मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। बुरांस के फूल के मिथेनॉल होता है, डायबिटीज के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत क्या संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम, ठीक है, कब संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, वन अधिनियम 1974 के अंतर्गत इसे क्या किया गया, बताओ मुझे, संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। अब जानते हैं यहाँ का पक्षी के बारे में, राज्य पक्षी के बारे में। ठीक है, मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। ऊंचाई कितनी 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में मिलता है मोनाल। ठीक है, वैज्ञानिक नाम पूछेगा, इंपोर्टेंट है, लोफोपोरस इंपिजेनस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। मोनाल को क्या बोलते हैं, जो सब फीजेंट परिवार का है क्या है, पक्षी है। राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोनाल है। स्थानीय भाषा में इसे क्या मन्याल या मुन्याल भी कहा जाता है। कश्मीर में नेपाल को सुनाल, वो हिमाचल प्रदेश में नीलगेरू, और सिक्किम में मोनाल को क्या चामदोंग कहते हैं। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से मोनाल को किस राज्य में चामदोंग कहते हैं, तो सिक्किम में चामदोंग कहते हैं। ठीक है, और कश्मीर में सुनाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में नीलगिरी से कहा जाता है। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। मोनाल के लिए भूटान में बुक व नेपाल में डगन कहा जाता है। अब इसे भूटान में बुप कहा जाता है, मोनाल को नेपाल में से डगन कहा जाता है। राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में पाए जाने वाला यह क्या है, पक्षी है। ठीक है, मोनाल की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, मैं बात करूं, नर जो मोनाल होता है उसके सन में क्या होती है, कलंगी होती है। ठीक है, प्रजनन क्रिया वर्ष से 2 बार, प्रजनन की क्रिया 2 वर्ष में होती है। मोनाल का पीले भोजन आलू की फसल को यह क्या करता है, अधिक नुकसान पहुंचाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया था। सर्वाधिक मोनाल अगर पूछेगा तो केदार घाटी में पाया जाता है। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी, और 2008 तक राज्य में कुल मोनाल की संख्या कितनी थी, 919 की। नया डाटा भी मैं आपको एक अलग वीडियो में उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, देखो राज्य तितली पूछेगा तो क्या है राज्य तितली, तो राज्य तितली के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या है, कॉमन, बताओ मुझे, कॉमन पिकॉक। ठीक है, कॉमन पिकॉक राज्य की क्या है, राज्य तितली है। ठीक है, 7 नवंबर 2016 को इसे क्या कॉमन पिकॉक क्या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया था। कब इसे राज्य तितली घोषित किया गया था, कॉमन पिकॉक को, तो 7 नवंबर 2016 को। इंपोर्टेंट है सन आपके लिए 2016 आपका याद रखने योग्य है। ठीक है, कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्र में 7000 फीट की ऊंचाई में मिलता है। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो क्या है,
पेपेलियो वाइनर है। क्या है? पेपेलियो वाइनर है। ठीक है, 1996 को लिम्बा बुक में कॉमन पिको को भारत की सबसे सुंदर तितली का दर्जा मिला था। 1996 में लिम्बा बुक होता है, उसमें कॉमन पिको को क्या सबसे सुंदर तितली का खिताब इसे दिया गया था, मिला था, इसका नाम दर्ज है उसमें। ठीक है, कॉमन पिकॉक टिमेरू के पेड़ पर अंडे देता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कॉमन पिकॉक किसके पेड़ पे अंडे देता है? तो टिमरू के पेड़ पे यह अंडा देता है और उसी की पत्तियां खाता है। टिमरू की पत्तियां ही को खाता है, उसी में अंडा देता है। 2016 में अगर बात करूं तो देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था इनके संरक्षण के लिए। कॉमन पिकॉक का जीवनकाल 30 से 35 दिन तक होता है, 30 से 35 दिन तक ही जीता है। भारत की सबसे बड़ी तितली पूछेगा तो ट्रोडेस डीडी हार्ट है। क्या है? तो क्या है? ट्रोडेस है, ट्रोडेस है जो डीडी हार्ट में मिली, जिसे क्या गोल्डन बर्ड भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तितली क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या दिया गया? ट्रोडेस दिया गया। कहा? डीडी हार्ट में मिला था, गोल्डन बर्ड भी से कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र। आपको पता है क्या है? 2015 में आपको पता है क्या भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत जी थे। उन्होंने 2015 में ढोल को क्या राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल और चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। ढोल से कितने? 22 तरह के, 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। ढोल में नौबत, निमती, रहमानी, बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं। नौबत प्रातःकाल में औजी जाति के लोग 22 पड़ताल में बजाते हैं। मांगलिक का शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाया जाता है। और राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? उत्तम दास है। ठीक है, राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? उत्तम दास है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से मांगलिक कामकाज में शुरू करने से पहले ढोल में कौन सा ताल बजाया जाता है? तो बताएंगे मुझे कौन सा ताल बजाया जाता है। अभी मैंने तो बड़े ताल बजाया जाता है। ठीक है, अन्य प्रतीक की बात करूं तो यही आपका लास्ट है, इंपोर्टेंट हो जाएगा। जितना इंपोर्टेंट है उसी के बारे में हम चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो उत्तराखंड का राज्य खेल आपको पता है फुटबॉल है। इसे 2011 में क्या राज्य का खेल घोषित किया गया था। और राज्य की भाषा पूछेगा, राजभाषा पूछेगा हिंदी, और द्वितीय पूछेगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत को 2010 में राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था। तो ये स्टेट प्रोफाइल था, उत्तराखंड का स्टेट प्रोफाइल था। जितना आपके लिए इंपोर्टेंट था उन सभी के बारे में हमने चर्चा की है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए, आप यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। सपना आपका साकार हम करेंगे। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आज अभी संलग्न हो जाइए और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच।